मॉडर्न प्रोडक्ट डिजाइन का मुख्य उद्देश्य होता है कस्टमर की जिंदगी को आसान बनाना, लेकिन कुछ प्रोडक्ट इतने अजीब होते हैं कि उन्हें देखकर सिर पीटने का मन करता है। एकदम बेकार चीजों से लेकर मूड खराब कर देने वाले प्रोडक्ट्स तक पेश हैं आज तक की सबसे बेकार डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स। घर पर खाने की टेबल को सजाने का शौक हर किसी को होता है, लेकिन जब खाने पर बुजुर्ग मौजूद हो तो उल्टी करती हुई बिल्ली जैसी दिखने वाली इस सॉस होल्डर को टेबल से दूर रखिएगा भाई। मूड खराब कर देने वाले इस प्रोडक्ट को हर बोझ के लिए परफेक्ट बताया जाता है, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा, भला ऐसा कौन सा इंसान होगा जो अपने खाने पर उल्टी करती हुई बिल्ली को देख ले और भाई जिसकी भूख ना मरे। कुछ लोगों को ऐसे हल ढूंढने में महारत होती है जिनसे जुड़ी कोई समस्या ही नहीं होती। उदाहरण के लिए इस प्रोडक्ट को ले लीजिए, जिसका उद्देश्य था नकली उंगलियों के जरिए टाइपिंग को आपके लिए और भी आसान बनाना, क्योंकि आपके प्लास्टिक के नाखूनों पर किसी भी कीमत पर खरोंच तक नहीं आनी चाहिए, है ना। इसे बनाने वाले ने क्या सोचा था भाई, यही कि ऑफिस में कोई भी काम पड़ने पर लोग ये नकली उंगलियां लगाएंगे। एवोकाडो पसंद करने वालों को एक खुशखबरी है, क्योंकि अब आप अपने पसंदीदा फल को जरा भी मेहनत किए बिना एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, पेश है एवोकाडो स्टेक। ये एवोकाडो खाने का परफेक्ट तरीका हो सकता है, क्योंकि इसे आप कहीं भी खा सकते हैं, वो भी ताजा एवोकाडो निकाल कर छीलने के झंझट के बिना। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट लेगा, क्योंकि ये दिखने में बहुत ही बेहुदा है, जैसे कंधे के नीचे रगड़ने वाला कोई डिओ। पर्यावरण में कार्बन की मात्रा बढ़ने से रोकने के सबसे बेहतरीन तरीकों में से एक है साइकिलिंग करना, लेकिन आप जूते पहनकर पैदल चलने में ज्यादा से फील करते हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप शू बाइक ट्राई कर सकते हैं, जिसमें साइकिलिंग के मजे के साथ साथ जमीन पर चलने की सुरक्षा भी मिलती है। यह अजीबोगरीब साइकिल एडिडास जूतों की जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बनाई गई थी, और कमाल की बात तो यह है कि साइकिल सचमुच बड़ी जबरदस्त चलती है। पर साइकिल का डिजाइन इतना अजीब होने और चलाते वक्त जबरदस्त झटके लगने की वजह से शायद ही कोई इसको पसंद करे। दुनिया भर में वैसे भी प्लास्टिक की खपत हद से ज्यादा होती है, इसके बावजूद पता नहीं किसने अपना दिमाग लगाकर टिक टैक का ये डिब्बा डिजाइन कर दिया, जिसके अंदर टिक टैक के 60 और छोटे डब्बे भरे हुए होते हैं। हर डिब्बे में सिर्फ 5 टिक टैक होती हैं। कहीं ये टिक टैक की ओवर ईटिंग रोकने की चाल तो नहीं है। वैसे ये छोटे डब्बे और अच्छी तरह से सेट किए गए होते तो बेहतर होता, क्योंकि मुझे हर चीज एकदम परफेक्ट ही पसंद है। लोग अपनी कार को तरह तरह की चीजों से सजाना पसंद करते हैं, जिनमें से डैशबोर्ड पर रखे जाने वाले पीस सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। पर ये वाला पीस तो भाई कार को खूबसूरत बनाने के बजाय बैठने वालों को डरा देगा। स्लाइसी द पिग नाम के एक पुराने फ्रेंच कार्टून पर आधारित इस डैशबोर्ड पीस में पागलों की तरह हंसता हुआ एक सुअर खुद को तलवार से काट रहा है। अपनी कार में बैठने वालों को इस तरह डरावना कि वे दोबारा कभी लौट कर ना आए, इससे बेहतर आइडिया तो कुछ भी नहीं हो सकता। क्रॉक्स बेशक आज तक की सबसे घटिया दिखने वाली चप्पलों में से है, लेकिन उंगलियों जैसी दिखने वाली इस सैंडल के सामने तो वो कुछ भी नहीं। मैं एक भी ऐसी सिचुएशन नहीं सोच पा रहा हूँ जहाँ लोगों को अपनी असली उंगलियों को उंगलियों जैसी दिखने वाली चप्पल में छिपाना पड़े। लेकिन चलो, ये सोचकर बड़ा सुकून मिल रहा है कि मान लो अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ भी जाती है तो हमारे पास उपाय मौजूद है। बिना मतलब की बेकार डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स की लिस्ट में अगला नंबर आता है नकली दांतों के सेट में छुट्टी इस पेन ड्राइव का। ऑफिस की बोर्ड मीटिंग में अधिकारी लोग आपकी इस पेन ड्राइव को भले ही पसंद ना करें, लेकिन जासूसी का काम करने वालों के लिए तो ये बड़े काम की साबित हो सकती है भाई। अगर आप बीच पर भीड़ से एकदम अलग दिखना चाहते हैं तो आपको डेनिम या जीन्स की बनी हुई ये स्विम सूट्स ट्राई करनी चाहिए। जी हाँ, फैशन की दुनिया का ये जघन्य अपराध सचमुच एग्जिस्ट करता है, और कंपनी के दावे की माने तो इसमें भुए भी नहीं निकलते। प्रोडक्ट की ढेर सारी डिजाइन में से आप अपनी मनपसंद वाली चुन सकते हैं, और आप चाहे बीच पर हो, चाहे फिशिंग पर हो, या किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हो, या यूं ही रोड पर वॉक कर रहे हो, ये प्रोडक्ट गारंटी देता है कि हर किसी की निगाहें आप पर टिकी होंगी। बहुत से लोगों को लंबी फ्लाइट्स पर सोने में दिक्कत होती है, क्योंकि इतनी कम जगह में कंफर्टेबल पोजीशन में फिट हो पाना अपने आप में एक जद्दोजहद वाली काम है। लेकिन अब आपकी इस परेशानी को दूर करने आ गया है फेस क्रेडल। जी हाँ, इस अनोखे हेडरेस्ट को आप अपने पीछे वाले यात्री के इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम में बांधकर उसे परेशान कर सकते हैं, और उसके बाद गर्दन के बल लटके हुए मजे से चैन की नींद सो सकते हैं। वैसे अगर आप अपने आराम के लिए खुद को फूहड़ और बेहुदा कहलवाने तक को तैयार हैं तो ये प्रोडक्ट आपके लिए उतना बुरा नहीं है। अगर आप वाइन पीने का शौक रखते हैं और नहीं चाहते कि आपके कपड़े से लेकर सोफे तक पर रेड वाइन नजर आए, तो आपको इस अनोखे ग्लास से बचकर रहना चाहिए। इस ग्लास के बारे में जितना सोचो, इसमें से वाइन पीने का ख्याल उतना ही मूड खराब करने वाला साबित होता है। मन को व्यथित कर देने वाला ये ग्लास एथेंस में रहने वाली कलाकार कैटरीना कैम्पेरोनी के उस कलेक्शन का हिस्सा है, जिसमें उन्होंने खुद द्वारा जानबूझकर बनाए गए अनकंफर्टेबल डिजाइन वाले प्रोडक्ट्स को शामिल किया था। पेश है कैटरीना की कलाकारी का एक दूसरा नमूना।
चेन फोर्क, जिसे देखकर किसी भी शख्स का खून खौल उठे। ये तो टॉर्चर है भाई। पर बात इतने पर ही नहीं खत्म होती। इन मैडम ने कटलरी की पूरी ऐसी रेंज बना रखी है कि आपके मुंह में खाने का एक भी निवाला जा पाना मुश्किल हो जाए। अब जरा इस बेकार सी टी सेट पर एक नजर डालिए। इमेजिन कीजिए कि अगर इस केतली से चाय निकालनी पड़े या इस अजीबो गरीब कप से पीना पड़े, इसके बदले मैं तो जिंदगी भर चाय ना पीना पसंद करूंगा भाई। फैशन हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन जेनिफर लोपेज जैसे वर्ल्ड फेमस पॉप स्टार से कम इतनी तो उम्मीद की ही जा सकती है कि वे एकदम घटिया से दिखने वाले डेनिम बूट तो कभी नहीं पहनेंगे। भले ही इसे बनाने वाला ब्रांड वर्साचे हो, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये इस बात का परफेक्ट सबूत है कि जीन्स और शूज को कभी मैच नहीं कराना चाहिए। वैसे एक बात तो है, अगर कभी अचानक से बाथरूम जाना पड़ जाए तो ये बूट आपका समय बचाने में बहुत ही मददगार साबित होंगे। ब्रिटेन की जनता वहां के शाही परिवार पर अपनी जान छिड़कती है और प्रिंस हैरी और मेघन मार्कल के ब्याह के लिए अपना सपोर्ट जताने के लिए उनके चेहरों वाला स्विम सूट पहनने से बेहतर तरीका भला और क्या हो सकता है। लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए राजकुमार और उसकी बीवी का चेहरा अपने शरीर पर चिपकाना एक बेहतरीन आइडिया है। बताने की जरूरत नहीं है कि हैरी की दाढ़ी की लोकेशन बड़ी सटीक है, लेकिन शाही परिवार के सिर्फ एक जोड़े को ही क्यों सम्मानित करें। विल और कैट को भी ट्राई कीजिए और खुद क्वीन तक को ट्राई कीजिए भाई। साइकिल चलाने का शौक रखने वालों को अपनी सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना चाहिए और शुरू करने से पहले हर किसी के पास कम से कम एक हेलमेट, कुछ दूसरे जरूरी सामान तो होने ही चाहिए। बाजार में आपको तरह तरह के हेलमेट मिल जाएंगे, लेकिन बड़े से फिर जैसा दिखने वाला ये हेलमेट इम्प्रेसिव होने के साथ साथ डरावना भी है। सड़क पर चलने वाले दूसरे लोग आपको कोई दानव समझकर डर ना जाएं। देखिएगा भाई, कहीं आप सड़क पर दुर्घटना या लोगों की जान जाने की वजह ना बन जाएं। हर कपड़ा किसी खास बॉडी पार्ट के लिए बनाए जाने के पीछे ठोस वजह होती है, लेकिन ये बात कुछ डिजाइनर्स को सिस्टम से छेड़छाड़ करने से रोकने के लिए काफी नहीं है। अब ब्रीदेबल कॉटन के बने इन हैंडर पैंट्स को ले लीजिए, जिन्हें ग्लव्स के नीचे पहनने के लिए बनाया गया है ताकि आपकी उंगलियों में हवा पास हो सके। कहीं आने वाले समय में लोग ये ना सवाल करने लगे कि क्या आपकी उंगलियां ग्लव्स के नीचे नंगी हैं। शर्म कीजिए और हैंडर पैंट्स पहन लीजिए भाई। हैंडर पैंट्स को तो एक बार नजरअंदाज किया भी जा सकता है, लेकिन ये क्रॉक ग्लव्स फबनाने वाले को तो मैं कभी जीते जी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये ग्लव्स ना सिर्फ दिखने में ही वाहियात लगते हैं, बल्कि इनमें मौजूद होल्स आपकी हथेली को गर्म भी नहीं होने देंगे। यानी ये घटिया दिखने के साथ साथ एकदम यूजलेस भी हैं। शुक्र है कि असली क्रॉक्स ब्रांड ने इसे बनाने वाले को कॉपीराइट नोटिस भेजा, जिसकी वजह से ये आफत मार्केट में आम होने से बच गई। किसी शख्स के कपड़े उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और अपने कपड़ों के जरिए हम दुनिया को अपना मैसेज भी दे सकते हैं। लेकिन ये स्वेटर सचमुच मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब किसी का पूरा बदन ही निप्पल से ढका हो तो बात करते वक्त निगाह कहाँ टिकाई जाए। ये डिजाइन देखने में भले ही थोड़ा सा कोजी है, पर फिर भी मैं इसे अब तक की सबसे बेकार डिजाइन में से एक मानता हूँ। ये बाज टूल सभी मर्दों को ज्यादा से ज्यादा आराम पहुंचाने के लिए बनाया गया है, पर फिर भी ये देखने में इतना अनकंफर्टेबल क्यों लगता है। मेरे हिसाब से इसकी वजह ये है कि इन खांचों में लोगों का लिंग परफेक्टली फिट होने के लिए उन्हें इस स्टूल पर नंगा बैठना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, ऐसी बेहुदा डिजाइन वाला स्टूल देखने में ही अजीब लगेगा भाई। आजकल लोग तारों वाले हेडफोन्स की जगह ब्लूटूथ वाले वायरलेस हेडफोन यूज करना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन अनोखी डिजाइन वाले इस ईयरफोन में तारों को रोके रखने का तरीका ढूंढ लिया है। पर अफसोस कि इसे पहनने पर लगेगा मानो गंदे गंदे कीड़े रेंग कर आपके कान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। ये नजारा तो किसी का भी मन विचलित कर सकता है भाई। हेयर ब्रश तो बहुत ही सिंपल सा प्रोडक्ट होता है और आज तक उसकी डिजाइन में जरा भी फेरबदल करने की जरूरत नहीं महसूस हुई है। फिर भी पता नहीं क्यों किसी ने मन झकझोर देने वाला ये अल्टरनेटिव बना डाला। आपके बालों में सरसराती हुई प्लास्टिक की सैकड़ों उंगलियों से बुरा एहसास और क्या हो सकता है। मेरे ख्याल से ये ब्रश उसी इंसान के लिए बनाया गया होगा जिसे इस अजीब से फोन की जरूरत पड़ती होगी। पता नहीं लोगों को कैसी कैसी अजीब चीजें पसंद आती हैं। सेल्फी लेना अब हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सेल्फी शू या सेल्फी खींचने वाली इस सैंडल के बिना भी हम ये काम अब तक अच्छी तरह से करते आ रहे हैं। इस सैंडल में टो की तरफ फोन फिट करने की जगह बनी होती है, जिसमें फोन फंसाने के बाद आप अपनी टांग उठाकर दोस्तों के साथ मनपसंद सेल्फी ले लेते हैं। सैंडल के लंबे टो इसे बहुत ही अजीब लुक देते हैं और इसे पहनकर सेल्फी खींचना करते वक्त सुनने से ज्यादा कठिन होता है।
ये पिज्जा पाउच साबित करता है कि बहुत से हल ऐसे भी होते हैं जिनसे जुड़ी कोई समस्या ही नहीं होती। ऐसी भला कौन सी सिचुएशन हो सकती है जहां किसी को पिज्जा की सिर्फ एक स्लाइस बचाकर रखनी पड़े, फिर उसे पाउच में भरकर गर्दन में टांग कर जगह जगह फिरना पड़े। मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस प्रोडक्ट को पसंद करेगा, पर चलो कम से कम ये मॉडल तो इसे पहनकर बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है। अगर आप सफर के दौरान बड़ा सा बैग लेकर नहीं जाना चाहते हैं तो फैनी पैक आपके लिए बहुत ही काम की चीज साबित हो सकती है, लेकिन इस डैड बैग का डिजाइन तो मन में सचमुच बहुत से सवाल खड़ा करता है भाई। अगर आप दुबली पतली काठी के हैं तो इसे पहनकर आप किसी मोटे से आदमी की तरह दिख सकते हैं जिसकी तोंद पर ढेर सारे बाल भी हैं। इतना ही नहीं, तोंद जैसे दिखने वाले ये बैग कई डिजाइन में उपलब्ध हैं। मुझे तो लगता है कि ये बैग फुटबॉल मैच देखते वक्त स्टेडियम में चुपके से दारू ले जाने के लिए बनाया गया है। कोई नई पोशाक तैयार करते वक्त दूसरों की सलाह जरूर लेनी चाहिए, खासकर जब आप $990 की कीमत वाला कोई टच ऑफर शॉल खरीदने की कोशिश कर रहे हो, तो ये सलाह और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया कि ये प्रोडक्ट इतना वाहियात क्यों है, तो इसे उल्टा लटका कर देखिए, समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। किसी आधुनिक डिजाइन में प्रकृति का तड़का लगाने का आइडिया बहुत ही कमाल का साबित हो सकता है, लेकिन अगर आपको पेड़ की टहनियों से खाने की चम्मच और कांटे बनाने हो तो उन टहनियों पर से कांटे जरूर हटा दीजिएगा। सोचिए, अगर आपको इस तरह की कटलरी से खाना खाने के लिए कहा जाए तो क्या हाल होगा। ऐसा लगेगा मानो 100 मूवी का कोई दर्दनाक गेम चल रहा हो। पार्क्स में लगे स्लाइड्स और झूलों से खेलना सभी बच्चों को पसंद होता है, पर ये वाली स्लाइड में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। भूरे कलर की लंबी सी चमकीली जबान जैसे दिखने के अलावा ये स्लाइड हादसों को भी दावत देती है, क्योंकि इसमें रेलिंग नाम की कोई भी चीज नहीं है। बहुत ही होनहार और स्किलफुल बच्चा होगा जो इस स्लाइड से फिसल कर बिना चोट खाए सही सलामत नीचे आ पाएगा। बेतुकी डिजाइन वाले खिलौनों की बात करें तो बच्चों के खेलने के लिए बनाई गई इस क्लाइंबिंग वॉल की डिजाइन तो सरासर गलत है। इसे देखकर तो लगता है मानो धूप में पिघल गई हो, और कोई बच्चा इस पर भला कैसे खेल सकता है। बेचारे माँ बाप अपने बच्चों को क्या कहकर इस पर खेलने के लिए भेजते होंगे। जाओ जाकर शकरकंद जैसी इस दीवार पर चढ़कर खेलो। भले ही डॉग डाइसर के नाम से पुकारा जाने वाला ये प्रोडक्ट पूरी तरह से बेकार हो, पर इस पर नजर डालना किसी भी प्रजाति के नर के लिए बड़ा ही दर्दनाक अनुभव साबित हो सकता है। सॉसेज के टुकड़ों को काटना वैसे तो बड़ा ही आसान होता है, और कोई भी उसे इतनी तादाद में नहीं खाता कि काटने के लिए स्पेशल कद्दूकस मशीन यूज करनी पड़े। लोग अपने बाथरूम में एक से बढ़कर एक फैंसी डिजाइन लगवाते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बाथरूम के लिए ये वाला मार्बल पसंद करने से पहले इस शख्स ने कोई सोच विचार किया होगा, क्योंकि उसकी ये पसंद बहुत से सवालिया निशान खड़े करती है। कोई बेचारा अचानक से इस बाथरूम में घुस जाए तो बाद में समझेगा कि ये असल में पत्थर का लुक है। पहले तो उसे लगेगा मानो किसी ने सिंक पे पकाने से लीपा पोती कर दी है। कितनी भी दफा सफाई कर ली जाए भाई, पर यह बाथरूम तो भद्दा का भद्दा ही दिखेगा। घर में कहीं भी इधर उधर पड़े रहने वाले लोगों के लिए स्नग्जीज या आस्तीन वाले कंबल बहुत ही काम की चीज हैं, पर क्या आपने कभी पिकारू कही जाने वाली बच्चों की स्नगीज के बारे में सुना है? भले ही ये माँ बेटे इसे पहनकर बहुत ही खुश नजर आ रहे हो, पर मुझे तो देखकर फिल्मों में दिखाए जाने वाले एलियंस का ख्याल आ रहा है। याद है वो एलियन जो लोगों का सीना चीर कर बाहर निकलता था? अब समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। धीरे धीरे हर किसी के नोट बनाने की स्पीड तेज हो जाती है, लेकिन अल्फाबेट के शेप्स में कटी हुई ये कॉपियां सुनिश्चित करेंगे कि आपकी नोट बनाने की स्पीड तभी भी बेहतर ना हो सके। भले ही ये नोटबुक्स देखने में क्यूट लगती हूँ, पर कमाल है कि किसी के यह नोटिस ये बिना कि इसमें एक भी कंप्लीट सेंटेंस लिखना नामुमकिन होगा। ये कॉपियां प्रोडक्शन की स्टेज तक पहुँच गए। सॉलिड स्टील से बने इस बीन बैग से ज्यादा सुविधाजनक डिजाइन वाला प्रोडक्ट भला क्या हो सकता है। सिंपल से बीन बैग जैसे मासूम प्रोडक्ट को इतने अजीबोगरीब सामान में बदलने के लिए सचमुच बहुत ही खुरापाती और शातिर बुद्धि की जरूरत पड़ी होगी। पर शुक्र है कि इस बेकार से पाउच की कीमत $4500 होने की वजह से ये किसी अरबपति के बंगले के अलावा किसी भी दूसरी जगह नजर नहीं आने वाला। इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आपको सबसे ज्यादा वाहियात लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।